हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। इंडिया वर्सेस चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट एंड प्रॉब्लम्स। इंडिया चाइना बॉर्डर और लैक जो 3,488 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, दुनिया की सबसे लंबी और सबसे खतरनाक टकराव वाली लाइनों में से एक है। यह एक ऐसी लाइन है जिस पर कभी भी फॉर्मली सहमति नहीं बनी, जिसके कारण दशकों से तनाव और यहाँ तक कि जानलेवा झड़पें भी हुई है। 1962 के युद्ध से लेकर हाल ही में गलवान घाटी की घटना तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लैक पर विवाद एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चुनौती बनी हुई है। ये दो एशियाई ताकतें इस बात पर सहमत क्यों नहीं हो पा रही है कि उनका बॉर्डर कहाँ है और आज असल में क्या हो रहा है। आइए इस मुद्दे को एनालाइज करते हैं। समस्या की जड़ कॉलोनियल पीरियड में है। इंडिया खासकर पूर्वी इलाके में ऑफिशियल बॉर्डर के तौर पर ब्रिटिश द्वारा खींची गई मैकमोहन लाइन को मानता है, लेकिन चीन ने कभी भी इस लाइन को मान्यता नहीं दी, इसे असमान समझौते का संकेत बताया। इस बुनियादी असहमति ने बॉर्डर के बड़े हिस्से को बिना निशान के छोड़ दिया है, जिससे ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ दोनों पक्षों के लैक के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आप अक्सर पेट्रोल पॉइंट्स और बफर जोन के बारे में सुनते हैं। ये कंफ्यूजन और संभावित टकराव वाले एरिया है। विवाद के दो मुख्य एरिया है, एक अक्साई चिन और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। अक्साई चिन पश्चिम में है, जहां भारत इस ऊंचाई वाले रेगिस्तानी इलाके को लद्दाख का हिस्सा मानता है, जबकि चीन इस पर कंट्रोल करता है और उसने तिब्बत और शिंजियांग को जोड़ने वाली एक अहम सड़क बनाई है। और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, जहां भारत राज्य को कंट्रोल करता है, लेकिन चीन पूरे एरिया को दक्षिणी तिब्बत बताता है। एक साफ आपसी सहमति से तय बाउंड्री न होने पर जब दोनों तरफ के पेट्रोल इस बिना तय एरिया में एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराव हो जाता है। मुख्य टकराव सेंटर और झड़पें। 1962 का युद्ध, डोकलाम टकराव और गलवान घाटी। पिछले कुछ सालों में तनाव बार बार बढ़ा है। 1962 चीन भारत युद्ध, एक छोटा लेकिन क्रूर टकराव जिसमें भारत ने अक्साई चिन में काफी इलाका खो दिया। 2017 डोकलाम टकराव, भारत भूटान चीन त्राई जंक्शन के पास चीन के सड़क बनाने की वजह से 73 दिन तक मिलिट्री स्टैंड ऑफ रहा। 2020 गलवान घाटी में झड़प, दशकों में सबसे खतरनाक घटना, जिसमें हाथापाई में 20 भारतीय और 4 चीनी सैनिक मारे गए। इस घटना से रिश्ते काफी खराब हो गए। मौजूदा हालात और डिप्लोमेटिक कोशिशें। दोनों देश कई राउंड की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस धीमी रही है। भारत खास तौर पर पेंगोंग झील और देपसांग जैसे टकराव वाले इलाकों में अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति को वापस लाने पर जोर दे रहा है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस भी चल रही है। चीन तेजी से सड़कें, रेलवे और बॉर्डर पर गाँव बना रहा है, जिससे भारत को अपना डेवलपमेंट बयाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालात अभी भी खराब है और दोनों तरफ से बड़ी संख्या में सैनिक तैनात है। भारत चीन बॉर्डर विवाद सिर्फ जमीन का नहीं है, यह दो उभरती हुई दुनिया की ताकतों के बीच इलाके की आजादी और भरोसे का मामला है। जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक तय बॉर्डर के बजाय एक सोची समझी लाइन बनी रहेगी, तब तक ये तनाव बने रहने की संभावना है। शांति के रास्ते पर पहुंचने के लिए दोनों देशों की तरफ से काफी पॉलिटिकल इच्छाशक्ति और समझौते की जरूरत होगी। आपको क्या लगता है, इसका हल क्या है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।